हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस नोहर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे विधानमंडल के बारे में। जैसे कि अपनी 2 क्लासें विधानमंडल से रिलेटेड हो चुकी है और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं विधानमंडल से रिलेटेड कुछ विशेष तथ्य और नेक्स्ट क्लास में फैक्ट के साथ ही रहने वाले हैं। काफ़ी लेंथी टॉपिक है इसलिए इसे पार्ट वाइज करवाया जा रहा है, आपको क्लियर है। और आज अपन पढ़ेंगे विधेयकों के बारे में कि क्या प्रोसेस रहती है विधेयकों, और विधेयक होते क्या है, मतलब इसकी विधेयक को प्रस्तुत करना क्या होता है, इसे पारित करना क्या होता है, कितना मतदान चाहिए होता है, किस प्रकार से विधेयक पारित होता है, धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों की डिटेल आज अपनी क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ फैक्ट्स जानेंगे जितनी क्लास में हो सके विधानमंडल से रिलेटेड, और थोड़ी बहुत 1-2 क्लासें और बनेगी राज्य विधानमंडल से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट, फिर अपन करेंगे हाई कोर्ट। पहले ये सबमिट करवा दें, फिर अपन लास्ट में लास्ट टॉपिक रहेगा अपना राज्य सरकार का, कौन सा, राज्य उच्च न्यायालय। क्लियर है। अब देखिए अपनी क्लास चल रही थी राज्य विधानमंडल से रिलेटेड। भाग 6 आर्टिकल याद है, आर्टिकल 168 से 212। 212 आर्टिकल अपन ने कल कर लिया, 210 से 11 और 12 आर्टिकल, ये आर्टिकल की क्लास में अपन ने कर लिए थे। कुछ एक आर्टिकल्स हैं जो विधेयकों से रिलेटेड है, जो कि विधानमंडल से रिलेटेड है, विधानमंडल में शामिल है। जैसे आर्टिकल 196, 197, 198 और 212 अपन ने कर ही लिया था। इसके अलावा धन विधेयक से रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशन है राज्यपाल के पास, वैसे अपन ने राज्यपाल किया था तब ये सारी बातें कर ली थी, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा और बताना जरूरी है क्योंकि ये प्रॉपर टॉपिक कर रहे हैं विधेयकों से रिलेटेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स की बात करें, मोस्टली आज विधेयकों की ही बात करेंगे, विधेयकों की, ठीक है। यानी जो विधानमंडल की जो विधायी प्रक्रिया है उसकी अपन बात करेंगे। 196 में इस चीज का उल्लेख है कि विधेयक को प्रस्तुत करना, कि विधेयक को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक को प्रस्तुत करना, ये सारी चीजें विधेयक को किस तरह प्रस्तुत किया जाना है वो 196 में लिखा गया है। अभी पढ़े अपन शॉर्ट नोट में, ये अपना जैसे राज्य विधानमंडल है, ठीक है। विधानसभा, राजस्थान की प्रॉपर बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। अपन को दोनों सदन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि विधान परिषद भी कई राज्यों में है। इनसे मिलके बना होता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा। अब कोई बिल है उसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, राज्य सरकार बिल तैयार करती है, ठीक है। कोई विधेयक है, कोई बिल है, राज्य सरकार
मान लीजिए कि विधानसभा में कोई विधेयक रखा जाता है, मान लीजिए क्या या तो विधानसभा में रखा जाएगा या विधान परिषद में, लेकिन धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ के अन्य जो विधेयक हैं वो ही रखे जाते हैं विधान परिषद में सबसे पहले या विधानसभा में सबसे पहले। क्लियर है? लेकिन जो धन विधेयक है वो सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। ओके, ये बिल, ये विधेयक जैसे विधानसभा में आ गया, विधानसभा ने इसे पास कर दिया। ठीक है, पास किस तरह करेंगे? क्योंकि विधानसभा के सदस्य इसमें वोटिंग करेंगे, इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। अगर पक्ष में होंगे तो ठीक है, ये पास हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अगेंस्ट होंगे तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। क्लियर है? पास करने के बाद ये प्रोसेस रहती है, विधान परिषद के पास जाता है ये विधेयक, फिर यहाँ से पास होने के बाद यही वोटिंग सिस्टम, कोई भी विधेयक हो उसकी बात की है कि विधेयक को कैसे प्रस्तुत, सिंपल डेफिनेशन दी गई है कि विधेयक किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, बहुत इजी, राज्यपाल के पास। ठीक है, फिर राज्यपाल क्या करेगा, इस पे हस्ताक्षर, फिर ये कानून का रूप ले लेगा। प्रोसेस समझ में आ गई? विधानमंडल किनसे मिलकर बना होता है? राज्यपाल संसद मिलकर बनी होती है, राज्यसभा लोकसभा। क्लियर है? और राष्ट्रपति से राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। क्या प्रोसेस रहती है? पहले विधेयक को रखा जाता है विधानसभा में, कोई सा भी विधेयक हो। क्लियर है? यहाँ भी रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को छोड़ के, वो अपन प्रॉपर पढ़ेंगे, प्रॉपर आर्टिकल है। नेक्स्ट ये आर्टिकल है 197, उसमें क्या उल्लेख मिलता है, यानी धन विधेयक को छोड़कर अन्य जो विधेयक है उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, इस चीज का उल्लेख मिलता है 197वें आर्टिकल में। क्लियर है? ये बेसिक सी बात है, बताया गया है कि विधेयक को प्रस्तुत किस तरह करना है। कोई भी विधेयक हो, भले ही वो धन विधेयक हो, साधारण विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, प्रोसेस यही रहेगी कि मतलब विधेयक रखा, राज्य सरकार के द्वारा बिल लाया जाएगा। क्लियर है? फिर इसे वोटिंग के साथ पास करवाया जाएगा विधानसभा में, फिर वो विधान परिषद के पास जाएगा, फिर अंतिम रूप से वो राज्यपाल के पास स्वीकृति से हस्ताक्षर होंगे, राज्यपाल इस पे साइन करेगा, फिर ये कानून का रूप लेगा। कानून फिर लास्ट में जाके बनता है, यहाँ प्रोसेस खत्म होती है किसी बिल की। ठीक है, वो बिल फिर एक लोक कानून बनता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये चीजें कही गई है आर्टिकल 196 में। और एक चीज और नोट डाउन कीजिए इसी में, यदि यदि जो बैठके हैं, बैठकों को बुलाना, 17 आसान ऐसे पढ़ते हैं ना, यानी 17 आसान होता है अगर, तो जो ये बिल है, ये विधेयक है, ये समाप्त नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए कि मतलब विधेयक लाने से पहले ये 17 आसान हो गया, यानी जो बैठक चल रही थी किसी काम से रिलेटेड चल रही थी, बिल वगैरह से रिलेटेड, अगर इसका समापन कर दिया जाता है तो ये विधेयक नेक्स्ट जो सत्र आहूत होगा उसमें बैठक में भी इसे शामिल किया जाएगा, ये समाप्त नहीं माना जाएगा, यानी इसकी प्रोसेस बीच में रुक गई है तो आगे ये समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? यदि विधानसभा का विघटन हो जाता है,
और जो लंबे समय से कोई विधेयक पड़ा है अपने आप समाप्त हो जाता है। विधानसभा ही नहीं रही तो फिर जो विधेयक है फिर उसका क्या मायना रह जाएगा, अपने आप यानी जो विधेयक लाए थे वही व्यक्ति नहीं रहे, विधानसभा भंग हो गई या उसका विघटन हो गया, यानी वो विधेयक वगैरह नहीं, विधानसभा में उसका विघटन हो गया, वो लोग ही नहीं रहे जो विधेयक लेके आए थे, और लंबित पड़ा विधेयक यदि कोई है तो वो भी इस समय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये दो बातें ऐड करनी है आर्टिकल 196 में। ये बेसिक सी बातें हैं कि अगर 17 आसान बैठकें मतलब बैठकों के लिए जो 17 आसान हो जाता है, यानी सत्र का अवसान यानी समाप्ति हो जाती है, यानी सत्र की समाप्ति के साथ ही विधेयक समाप्त नहीं होगा, उसे नेक्स्ट आगे और सुना जाएगा, विधेयक के ऊपर चर्चा की जाएगी। क्लियर है? अब देखते हैं आर्टिकल 197। ओके, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों, क्या है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के लिए प्रावधान। बात आ गई फिर साधारण विधेयक की। ओके, अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, ये विधायी प्रक्रिया ही पढ़ रहे हैं, विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया क्या रहती है। ठीक है, इसी में से डिटेल में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसी विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक सकती है, वो बात यहाँ क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए वापस एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू समझना है अपन को। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। क्लियर है? अब इसमें क्या प्रोसेस रहती है कि धन विधेयक को छोड़कर यानी अन्य जितने भी विधेयक हैं, साधारण विधेयक हैं, उनकी बात करें। मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, उसके लिए क्या प्रोसेस रखी गई है, यही कि पहले वो विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा। जरूरी नहीं कि विधानसभा में रखा जाए, विधान परिषद में भी रखा जा सकता है। फिर इसे यहां से पास, फिर वही प्रोसेस, लेकिन बात इतनी आती है कि कोई विधेयक है, वो तो सिर्फ एक विधेयक का नाम देके वो प्रोसेस समझाई गई थी। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या होता है ये बताया जाएगा कि कितने समय तक इसे मतलब कितने समय तक विधान परिषद विधानसभा द्वारा भेजे गए साधारण विधेयक को रोक सकती है, ये चीजें इसमें क्लियर करेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विधान परिषद की बात करें, अब बात आती है विधान परिषद की।
विधान परिषद के पास ये विधेयक आता है तो यह इसे 3 माह तक रोक सकती है, यानी इस पे विचार विमर्श करना हो तो। फिर वापस क्या प्रोसेस रहती है, 3 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयक या साधारण विधेयक की बात हो रही है, 3 माह तक रोक सकती है। फिर इसे वापस पुनर्विचार के भेज सकती है। फिर विचार करने के बाद विधानसभा के पास वापस विधेयक आता है, फिर ये इसे वापस भेज सकती है। फिर उसके बाद 1 माह तक रोक सकती है। अधिकतम कितने हो गए, 4 माह है। मैक्सिमम अधिकतम 4 माह है। मतलब किसी साधारण विधेयक को, किसी विधेयक को, अब बात करेंगे किसी भी विधेयक की, नहीं सिर्फ साधारण विधेयक की, लेकिन धन विधेयक को वो 14 दिनों तक रोक सकती है केवल। बात करें अधिकतम अवधि की, मैक्सिमम टाइम, तो विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 माह तक, सिंपली बात करें तो फिर इसे विचार के लिए भेजे कि ये सही नहीं लगा, फिर इस पे विचार विमर्श करेगी विधानसभा। ये विधान परिषद के द्वारा भेजे गए, इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, जो विधेयक भेजा है। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखिए कि क्या प्रोसेस रहती है। फिर विधेयक की जांच करके फिर विधानसभा इसे पुनः वापस भेजती है। फिर 1 माह तक रोक सकती है ज्यादा से ज्यादा। फिर ये वापस नहीं भेजेगी 1 महीने के बाद। अधिकतम जो 4 माह है उसके बाद में ये वापस नहीं भेजेगी, अधिकतम 4 माह है। ठीक है, अधिकतम 4 माह के बाद ये स्वतः यहाँ से पारित माना जाएगा, स्वतः पारित। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये आगे प्रोसेस आगे भेजे या ना भेजे, यहाँ से स्वतः पारित होकर ये राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल स्वतः पारित होके, या फिर ये पहले भेजते, ठीक है, फिर राज्यपाल क्या करेगा, हस्ताक्षर, और ये विधेयक कानून बन जाएगा। यह प्रोसेस होती है। इसमें विशेष बात क्या है, इसमें जो विशेष बात है वो विधान परिषद के टाइम पीरियड की रखी गई है कि किसी विधेयक को, किसी साधारण विधेयक को, ये साधारण विधेयक की प्रोसेस चले यहाँ कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक, कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है, उसमें विचार विमर्श कर सकती है। ऑल इज क्लियर। यानी विधानसभा कुछ विधेयक को कितने समय के लिए आगे विधान परिषद को अब टाइम पीरियड देती है, तो 3 माह है, अधिकतम 4 महीने। ओके, इसके बाद में अपन करते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं धन विधेयक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के लिए प्रावधान 197। ओके, और क्या प्रोसेस रहती है साधारण विधेयक की, वो अपन ने बात की, क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं धन विधेयक के बारे में, क्या प्रोसेस रहती है धन विधेयक की। देखिए, धन विधेयक, विधायी प्रक्रिया। ओके,
198 धन विधेयक संबंधी विधायी प्रक्रिया यानी विधानमंडल की क्या प्रोसेस रहती है, लेजिस्लेटर, ठीक है। विधायी प्रक्रिया क्या रहती है, धन विधेयक संबंधी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल धन विधेयक, सबसे पहले बात करें धन विधेयक की। जो धन विधेयक है वो राज्यपाल यानी जो राज्यपाल है उसकी स्वीकृति से पूर्व अनुमति यानी पूर्व स्वीकृति से रखा जाता है। किस सदन में पहले रखा जाएगा, तो विधानसभा। ये नोट करनी है साथ साथ में बातें। जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। सर्वप्रथम विधानसभा में ही रखा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो धन विधेयक है वो सबसे पहले कौन से सदन में रखा जाता है, ठीक है, तो विधानसभा में, ठीक है। और आगे क्या प्रोसेस रहती है फिर धन विधेयक से रिलेटेड विधान परिषद की। तो आगे जो 14 दिन, जो ये धन विधेयक है इसे 14 दिन तक रोक सकती है विधान परिषद। मोटा मोटी बात करें तो विधान परिषद की विशेषताएं बता जा रही है कि विधान परिषद एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक को कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है। अधिकतम 4 महीने साधारण विधेयक की बात करें तो विधान परिषद रख सकती है अपने पास, लेकिन एक धन विधेयक की बात करें तो 14 दिन, मात्र 14 दिन अपने पास रख सकती है। 14वें दिन अगर 15 दिन हो जाता है तो स्वतः इनसे पारित माना जाएगा। फिर आगे ये प्रोसेस क्या रहती है, फिर ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही तो रखा गया है, लेकिन हस्ताक्षर करवाने भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल साइन कर देता है। अपन ने पहले पढ़े किसके बारे में, राज्यपाल साइन कर देता है। राज्यपाल साइन कर देता है जो ये धन विधेयक है उस पे फिर एक कानून का रूप ले लेता है। थोड़ी सी बात बीच में रह गई जो मेरे को अभी बतानी है कि धन विधेयक से रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशन है राज्यपाल के पास, और साधारण विधेयक से रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशन या क्या पावर्स है राज्यपाल के पास। अब बात आ गई राज्यपाल की, यहाँ बात आई थी विधान परिषद की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विधेयक रखा जाएगा, धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाएगा, फिर 14 दिन की अवधि तक वो रोक सकती है विधान परिषद, पूर्व अनुमति रहेगी राज्यपाल की, ये प्रोसेस रहेगी। फिर इस धन विधेयक को यहाँ रखा जाता है। इसकी जांच कौन करता है, ये धन विधेयक है या नहीं, वो संबंधित अध्यक्ष करता है, मतलब विधानसभा का अध्यक्ष मान लीजिए, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक की परिभाषा क्या है, धन विधेयक होता क्या है, उसकी बात नेक्स्ट आर्टिकल में 199 में करेंगे, ठीक है, कि धन विधेयक की क्या परिभाषा है। अभी देखिए आई थिंक समझ में आ गई प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया। यहाँ जो राज्यपाल है उसके पास भी अधिकार है, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास है राज्य विधानमंडल से संबंधित। वो किस प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे अभी। पहले अपन आर्टिकल 199 देख लें, उसके बाद में 200, ठीक है। 200 नंबर आर्टिकल में इस चीज का उल्लेख मिलता है, इसलिए उसे सीक्वेंस के साथ करेंगे। यहाँ ये चीज याद रखनी है, अपन को करनी है राज्यपाल से संबंधित जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं किसी विधेयक को लेके। देखिए 199
यहाँ है धन विधेयक की परिभाषा कि धन विधेयक क्या होता है, कौन सा होगा विधेयक, जो धन विधेयक होगा वो कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। क्लियर है, वो 199 में लिखा गया है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो धन विधेयक में निम्न प्रावधानों को शामिल किया गया है। निम्न, वैसे कल बताया था मैंने इसके बारे में, को शामिल किया गया है। पहली बात, जैसे कर बढ़ाना, कर घटाना या समाप्त करना। कर की बात आती है तो वो विधेयक धन विधेयक होगा, यानी पैसों से रिलेटेड जो टैक्स के जितने भी काम होंगे, कर को बढ़ाना हो घटाना हो, उसे समाप्त करने से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो किस में आएंगे, धन विधेयक में आएंगे। धन विधेयक में शामिल होंगे कर बढ़ाना, कर घटाना, समाप्त करना और ऋण चुकाना। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड वो आएंगे धन विधेयक में। 2 नंबर की बात है, जैसे ऋण चुकाना हो, ऋण की बात करें अगर, जैसे कर्जा हो रखा है राज्य सरकार के, जैसे राजकोष के बारे में अपन पढ़ते हैं, यानी दूसरे राज्य से उधार वगैरह ले रखा हो और ऋण चुकाने की बात आई तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कि ये लोग अपने में इतना मांग रहे हैं और ऋण चुकाना है, तो वो क्या होगा, धन विधेयक होगा। यानी पैसों से रिलेटेड जो भी चीज आएगी, जैसे संचित निधि और आकस्मिक निधि की बात करें, एक होती है विनियोजन निधि, ठीक है, विनियोग निधि, उसकी बात करें तो सारे इसमें शामिल होंगे, धन विधेयक में शामिल होंगे। कर बढ़ाना हो घटाना हो, इसे समाप्त करना हो, ऋण चुकाना हो और राज्य की संचित निधि से रिलेटेड, जैसे राज्य की संचित निधि से किसी को वेतन भत्ते वगैरह वेतन दिया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो किसमें शामिल होंगे, धन विधेयक में शामिल होंगे। और धन विधेयक की परिभाषा मैं शो नोट में बता रही हूँ कि धन विधेयक में क्या क्या चीजें शामिल होंगी और वो धन विधेयक कहलाएगा। यानी कर, टैक्स से रिलेटेड, राजस्व वसूल से रिलेटेड, कर समाप्त करना, बढ़ाना है, कितना करना है, जैसे कितनी जीएसटी लगी, कम करनी है, बढ़ानी है, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन धन विधेयक में आएंगे। ठीक है, ऋण चुकाने की बात है, जैसे कोई कर्जा वगैरह हो गया राज्य सरकार से रिलेटेड, जो धन विधेयक लाया जाता है सबसे पहले, क्योंकि धन विधेयक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि धन होगा तभी अपन ऋण को क्या कर पाएंगे, चुकता कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राज्य की संचित व आकस्मिक निधि से रिलेटेड, समझ में आया कि धन विधेयक क्या होता है। और इसके अलावा जो भी प्रावधान होते हैं वो आते हैं साधारण विधेयक में। पैसों से रिलेटेड जो फंड होगा ना वो आएगा धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक वो अपने आप ही बन जाएगा, धन की बात आएगी वही धन विधेयक अपने आप बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 200 अपन करते हैं। आर्टिकल 200 में क्या लिखा गया है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। आर्टिकल 200 अन्य विधेयकों से रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशन, क्या पावर दी गई है अपने राज्यपाल को, वो आर्टिकल 200 में है। ओके, आर्टिकल 200 करते हैं।
धन विधेयक से संबंधित राज्यपाल को क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, इसकी बात करेंगे। जो साधारण विधेयक होता है ना, उसके लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में बात करें तो राज्यपाल किसी भी सदन को पुनर्विचार हेतु नहीं भेजेगा। ये नोट करेंगे, बात नोट के लगा के हाईलाइट करके लिखनी है, ठीक है। धन विधेयक से संबंधित तो क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं राज्यपाल, देखिए। वो विधेयक को स्वीकार कर सकता है, पहली बात, स्वीकार करना। विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है। तीन नंबर, विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित भी रख सकता है। देखिए, स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित भी कर सकता है। यानी राज्यपाल को समझ में नहीं आए कि ये विधेयक क्या है, मुझे मेरी समझ से बाहर है, तो जिन्होंने नियुक्त किया है यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति क्या प्रोसेस रहती है राष्ट्रपति की, वो आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के लिए है कि राज्यपाल के द्वारा आरक्षित किए गए जो विधेयक है उनपे क्या प्रतिक्रिया रहती है राष्ट्रपति की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट लगा देखना है, जो अस्वीकार करने की बात कही मैंने वो साधारण विधेयक से रिलेटेड होगी, ठीक है। लेकिन धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। राज्यपाल पुनर्विचार हेतु किसी विधेयक को नहीं भेज सकता। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। अगर साधारण विधेयक होता तो पुनर्विचार हेतु भेज सकता था, स्वीकार कर सकता, स्वीकार करना पड़ेगा, अस्वीकार नहीं कर सकता, क्लियर। क्योंकि नहीं वो राज्यपाल इसे पुनर्विचार हेतु भी नहीं भेज सकता, क्लियर है। लेकिन विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 क्या कहता है उसकी अपन बात करें। ये विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया चल रही है, बोर नहीं होना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है या नहीं भेज सकता, क्या प्रोसेस रहती है, वो सारी प्रोसेस पूछ सकता है, कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है। आर्टिकल 201 राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति के क्या राइट रहेंगे। विधानमंडल से संबंधित है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, राष्ट्रपति भी बीच में आएगा। स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत,
या बात करें अपन जेबी बिट्टू या फिर पॉकेट बिट्टू की, ये है प्रेसिडेंट। लेकिन राज्यपाल को पॉकेट विटो का राइट नहीं है किसी भी विधेयक के संबंध में, लेकिन प्रेसिडेंट को है। ओके, बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट को स्वीकृत कर सकता है किसी विधेयक को, अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, ऑल इज क्लियर। आज के आर्टिकल में, आज के सेशन में अपन ने पढ़ा आर्टिकल 196, 197, 198, 199। ऑल इज क्लियर। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन और रह गए हैं, वो अपन कर लेते हैं। क्या पढ़ा शॉर्ट नोट में देखें एक बार के लिए। ठीक है, 196, 197, 198, 199, आर्टिकल 200, 201, इतने आर्टिकल अपने आज की क्लास में ही किए हैं। ठीक है, विधेयकों से रिलेटेड है, इसमें है विधेयक को प्रस्तुत करना, सामान्य सी जानकारी विधेयक किस तरह प्रस्तुत किया जाएगा। एक लाइन में याद करना हो तो विधेयक को प्रस्तुत करना, धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में प्रावधान। क्लियर है? वन 198 धन विधेयक किस तरह प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर है? और धन विधेयक की परिभाषा, यहाँ है राज्यपाल से रिलेटेड विधेयकों के संबंध में शक्ति। और आर्टिकल 200 में लिखा गया है, आर्टिकल 200 पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता विधेयक को, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। इस विधेयक को, धन विधेयक को, ये इतने आर्टिकल किए आज की क्लास में। 196, 197, 198, 199 और 200 राज्यपाल को विधेयकों के संबंध में क्या सकती है। और यहाँ आरक्षित की करने की बात आ जाती है। राष्ट्रपति को जो आरक्षित किया गया है विधेयक, राज्यपाल के द्वारा आरक्षित विधेयक
यहाँ बात आती है राष्ट्रपति की। ओके, यानी विधेयक को प्रस्तुत करना हो, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में प्रावधान 197 नंबर आर्टिकल, यानी साधारण विधेयक की प्रोसेस जो विधान परिषद है अधिकतम 4 महीने के लिए रोक सकती है साधारण विधेयक को। बात है धन विधेयक को कितने टाइम पीरियड के लिए, तो 14 दिन, ओनली 14 दिन। एक बात अपन पढ़ते हैं कि क्या जो बहुमत दल का नेता यानी मुख्यमंत्री है, क्या वो सिर्फ विधानसभा से ही चुना जा सकता है या विधान परिषद से भी बन सकता है, तो वो किसी भी सदन से मुख्यमंत्री बन सकता है। ऑल इज क्लियर। मोस्टली व्यवहार में विधानसभा देखते हैं, जिस प्रकार अपन लोकसभा पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा से भी वो प्रधानमंत्री चुन के आते हैं ना, जैसे आई थी इंदिरा गांधी, ठीक है, मनमोहन सिंह, उसी प्रकार वहां उनकी बात नहीं करेंगे तो वो संघ सरकार चली गई अपनी कब की। और वर्तमान की बात करें, ऑन टाइम अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विधानमंडल। संघ सरकार अपन ने तब भी पढ़ ली थी तो अच्छी भी बेटर अच्छी समझ में आई, लेकिन अब पढ़े अपन राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ बात करेंगे तो बात आएगी सीएम की, मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की। तो चीफ मिनिस्टर किसी भी सदन से चुना जा सकता है, क्लियर है, लेकिन वो उत्तरदायी होगा विधानसभा के प्रति, क्योंकि वो जनता का सदन है। विधान परिषद का अगर सदस्य कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर भी वो उत्तरदायी होना चाहिए किसके प्रति, विधानसभा के प्रति, क्योंकि विधानसभा जनता का सदन है। उत्तरदायी तो लोकसभा के प्रति जिस तरह है और उसी प्रकार विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए जो मुख्यमंत्री है, भले ही वो विधान परिषद का हो। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। विधेयकों को किस तरह प्रस्तुत करना है, सामान्य सी जानकारी, और धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक के संबंध में प्रावधान, धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की परिभाषा, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इस चीज का जो कंफर्म करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है, वो कौन करेगा, संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा। देखिए नोट लगा के लिखिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा। सबसे पहले जैसे विधानसभा में रखा जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष क्लियर करेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है, ठीक है, और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से इसे सदन में रखा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इतनी बातें क्लियर है। विधेयकों से रिलेटेड जितनी भी बातें थी विधानमंडल की वो हो गई, यानी विधायी प्रक्रिया जो प्रोसेस क्या रहती है, कोई विधेयक कानून किस प्रकार बनता है, क्या प्रोसेस रहती है, विधान परिषद की क्या नियमावली है, इससे रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशन है, यानी ज्यादा अधिकार किसको है। अपन बता सकते हैं दोनों सदनों को देख के कि जो ज्यादा राइट है वो विधानसभा को है, क्योंकि सबसे पहले जो धन विधेयक है वो विधानसभा में रखा जाता है। और बात करें अन्य जो कार्य का अवधि की, तो अवधि भी डिसाइड नहीं की गई। विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए 14 दिन और 4 माह रखा गया है। इस बेस के ऊपर बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तियां किसमें निहित है, विधानसभा में। क्यों? क्योंकि वो जनता का सदन है और लोकप्रिय सदन है, इसीलिए ये ज्यादा उत्तरदायी रहता है। ठीक है, मुख्यमंत्री भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, भले ही वो विधान परिषद से हो। नोट लगा के अपन एक बात लिखेंगे,
कि जो मुख्यमंत्री है किसी भी सदन से हो सकता है। विधानसभा या विधान परिषद। मुख्यमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है, भले ही वो विधानसभा हो, भले ही वो विधान परिषद हो, लेकिन जो सीएम है वो उत्तरदायी होना चाहिए विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा, क्योंकि यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठे होते हैं। विधानसभा के प्रति क्या होना चाहिए? उत्तरदायी होना चाहिए। कौन? सीएम। ऑल इज क्लियर? ये स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, सो मुख्यमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लेकिन सीएम उत्तरदायी होना चाहिए विधानसभा के प्रति। क्लास को ज्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। और जितने भी रूल्स रेगुलेशन करवाए हुए थे को से रिलेटेड वो समझ में आ गई होंगे। और अपन को आज की क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्लास को सबमिट करूंगी थोड़ी देर में। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, एक दो बातें और बता देती हूँ, लेकिन एक दो क्लासें और बनेगी। अगर तबीयत ऐसे ही रहेगी तो इतनी देर में पढ़ाया जाएगा। अभी तक तो अपन ने द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात ही की है, वो नाम नहीं जाने जहाँ द्विसदनात्मक विधानमंडल है। पहले कहाँ थे, वर्तमान में कहाँ है? सबसे पहले वहाँ जहाँ हुआ करते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्या रीजन है, वो मैंने आपको बता दिए थे। क्लियर है? विधानसभा और विधान परिषद की बात करें तो विधानसभा के पास ज्यादा शक्ति है विधान परिषद की तुलना में, लेकिन बात करें अपन विधान परिषद से अगर सीएम चुना जाता है तो वो उत्तरदायी होना चाहिए किसके प्रति? विधानसभा के प्रति, क्योंकि वो जनता का सदन है। इसीलिए व्यवहार में जो भी भूमंडल का नेता यानी जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है भूमंडल के नेता को, तो वो व्यवहार में विधानसभा का ही सदस्य होता है। जैसे अपने राजस्थान में तो एक ही सदन है, तो नो टेंशन, क्योंकि विधान परिषद तो है नहीं, विधानसभा है, तो ऑब्वियस सी बात है विधानसभा के बहुमंडल का नेता ही क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। क्लियर है? अब देखिए द्विसदनात्मक विधानमंडल, थोड़ी सी बात द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात कर लेते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है, फिर क्लास को विराम देते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वो कौन कौन से हैं? तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। ऑन टाइम वर्तमान की बात कर रही हूँ मैं, पहले कहाँ थे वो भी बात करेंगे, ठीक है। आपको पता है जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्लियर है?
उत्तर प्रदेश। ओके, एक और नाम नोट डाउन कीजिए, कर्नाटका का रह गया कर्नाटक। वर्तमान 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल। तेलंगाना, बिहार। न्यूनतम अगर विधान परिषद की बात करें तो न्यूनतम नहीं है। सबसे लास्ट में इसे बनाया गया था तेलंगाना को। तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। यहाँ क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी यहाँ विधान परिषद भी है। इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद। कितने हो गए टोटल, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, टोटल 6 राज्य जहाँ क्या है विधान परिषद, स्टेट ऑफ काउंसिल। सॉरी, एमएलसी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद है 6 राज्यों में। द्विसदनात्मक विधानमंडल तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, जम्मू कश्मीर में 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, और भी बातें रही है, अभी 1-2 क्लासें और बनेगी विधानमंडल से रिलेटेड। विधानमंडल के कार्य भी नहीं किए ना, कार्य भी करने हैं कि विधानमंडल के क्या काम होते हैं, जैसे बजट प्रस्तुत करना, विधेयकों से संबंधित वो सारे रूल्स और रेगुलेशन भी थे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को विराम देंगे, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई। जो विधेयक बताए मैंने आपको, क्या प्रोसेस रहती है, धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। बेस्ट विशेष फ्रॉम उड़ान क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पे चर्चा रहेगी।